हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यू क्यूरियोसिटी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खुशी से होंगे। सो जेकेएसएसबी फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। सो अब आप सबको जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, इसलिए मैं भी अब इन 8-10 दिनों में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपको समराइज करने में हेल्प करेगा, वो चीज़ें लाता रहूँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स बेसिकली आपको पता है ए एंड दी होता है। सो एग्जांपल देखते हैं, लेट अस बेट इन द रिवर। सो एक पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है तो दी यूज होगा। सेकंड एग्जांपल है द डॉक्टर केम हेयर। कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, किसी का नाम होगा जिसको कोई जानता होगा, उसकी बात हो रही है तो द डॉक्टर केम हेयर। आई होप आपको समझ आया। तीसरी एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, अ टाइगर लिव्स इन अ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट में कोई भी टाइगर हो सकता है, सो कोई भी टाइगर है तो अ यूज होगा। सो आगे देखते हैं, ए और एन का यूज कहाँ होता है? ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, और इसी के साथ हम देखते हैं एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। सो वॉवल साउंड होती है ए ई आई ओ यू। सो ए ई आई ओ यू साउंड से पहले एन यूज होगा, बट आपको ये भी ध्यान रखना है साउंड की बात हो रही है। कभी कभी ए ई आई ओ यू होता भी है बट साउंड वॉवल वाली नहीं होती है, तो वहां पे आप एन यूज करोगे। ये आप सॉरी, वहाँ पे आप ए ही यूज़ करोगे। सो ये आप बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स में जानोगे। देखिए, अ बॉय, अ लॉइन, अ स्टूडेंट, आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है अ यूनियन, अ यूरोपियन, ओके, अ ट्री। सो यहाँ पे एन की देखते हैं, एन एंड। सो यहाँ पे देखते हैं एन एम में। आप बोलोगे एम में, तो एम में तो कॉन्सोनेंट है, बट ए एम ए, तो एम एल एस डी ओ भी कॉन्सोनेंट है, बट एस डी ओ है ना, ए। सो ये आपको ट्रिक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखी है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। एन एम एल एन एस डी ओ एन एन सी सी ए, साउंड पे आपने जाना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ही बेसिकली साउंड का खेल है। सो देखते हैं आगे के एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। देखो, कोई भी होली बुक है ना तो उससे पहले द आएगा, ये आप याद रखना। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ऐसा नहीं होगा अ रामायण आ कुरान नहीं होगा। सो आई प्ले गोल्फ, आई ही प्लेज क्रिकेट। सो कोई भी स्पोर्ट्स से पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। और कोई भी, जैसे इन स्प्रिंग शी इज प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर, यहाँ पे सीजन्स की बात हो रही है, स्प्रिंग, विंटर। सो सीजन से पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई होप ये आपको बातें समझ आ रही हैं। ये आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ पे क्रैक कर लोगे। सो अगली एग्जांपल देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। सो ये एग्जांपल्स आप देख लेना, 5 मैंने लिखी हैं। ये पढ़ के आपको थोड़ा ए एन दी में थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मैटर फॉर एन और सो एच यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए एन आया, ठीक है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो एक और इसमें लास्ट चीज़ है, अपॉइंटमेंट मेड, नॉमिनेशन, इलेक्ट, डिक्लेयर। जब जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल, ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, यहाँ पे ही वॉज इलेक्टेड एन एमएलए नहीं आएगा, ही वॉज इलेक्टेड द एमएलए नहीं आएगा, सिंपल ही वॉज इलेक्टेड एमएलए। सो इसी तरह आगे की एग्जांपल है, यहाँ पे ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, अपॉइंटमेंट हो रही है, सो ही वॉज अपॉइंटेड अ सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर नहीं, सीधा ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर। मतलब याद रखो, अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन या किसी को कुछ भी बनाया जा रहा है, डिक्लेरेशन हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो आई होप आपको आर्टिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, बट अकाउंट असिस्टेंट वालों के एग्ज़ाम में भी 3-4 मंथ्स हैं। सो उनके लिए मैं ये सीरीज़ और कंटिन्यू करूँगा, पर मेरी कोशिश अभी है 8-10 दिन। जेकेएसएसबी फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम आ रहा है, सो हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी, मतलब इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं जिससे स्टूडेंट इस टाइम मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, वो मेरे इस चैनल क्यूरियोसिटी पे मैं आपको डिलीवर कर सकूं। सो जेकेएसएसबी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की कोई भी नॉलेज, कोई भी क्वेरी,
आपके दिमाग में है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको वीडियोस, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, गिव योर बेस्ट, कॉन्फिडेंट रहिए, एग्ज़ाम आने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल पॉजिटिव फ्री माइंड होके जाइए और आप इस बार ज़रूर, जिसने मेहनत की है वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। थैंक यू।